फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अरबों साल पहले अमर जाति की एक प्रजाति ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति पर काबू किया था, जो थी विल पावर की एनर्जी। विल पावर यानी कि मनोबल किसी भी व्यक्ति के माइंड का स्ट्रेंथ को कहा जाता है। और उन अमर जातियों ने पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखने के लिए एक प्लेनेट बनाई, जिसका नाम था प्लेनेट ओवा। उन्होंने ब्रह्मांड को 3600 सेक्टर्स में बांट दिया और हर इलाके में इन मनोबल की शक्ति से भरी एक अंगूठी भेजी, ताकि वो अपने पहनने वाले का चुनाव कर सके। और अंगूठी द्वारा चुने जाने के लिए उस इंसान का निडर होना जरूरी था। 3600 सेक्टर के हर एक रिक्रूटर ने एक साथ मिलकर इंटरगैलेक्टिक पीसमेकर बनाया, जो कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प के नाम से जाना गया। एक बार उन कॉर्प के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आया, जिसका नाम था पैरालेक्स, और उसे लोगों के फियर से ही स्ट्रेंथ मिला करती थी। लेकिन अबीनसूर नाम का एक शक्तिशाली ग्रीन लैंटर्न ने एट लास्ट उसे डिफीट कर दिया, जिसे उन्होंने प्लेनेट रायट नाम के एक वीरान प्लेनेट पर कैद कर दिया। लेकिन एक बार कुछ एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप उस प्लेनेट पर आ टकराया, जहाँ एक गड्ढे में गिरने से वो सीधा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इविल पैरालेक्स कैद था। वो उसे अपने सामने देखकर काफी डरने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है और उस कैद से आजाद हो जाता है और अबीनसूर के ग्रह की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसी ने ही उसे यहाँ कैद किया था। उसके बाद हमें 1993 में प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैल जॉर्डन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके डैड का नाम मार्टिन था और वो एक टेस्ट पायलट थे। एक दिन मार्टिन को उसके एयरलाइन की तरफ से एक न्यू जेट को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ हेल भी उनका साथ देने पहुंचता है। पर जब जेट की टेस्टिंग को शुरू किया जाता है, तभी उसके सिस्टम में मेल फंक्शन आ जाता है और काफी कोशिश के बाद भी वो जेट क्रैश हो जाता है। लेकिन हेल के डैड उसके बावजूद भी सही सलामत होते हैं। पर जैसे ही हेल भागकर उनसे मिलने जाता है, तभी वो जेट ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ ही उसके डैड की डेथ हो जाती है। हेल ये देखकर काफी टूट जाता है। दूसरी ओर अबीनसूर जब अपने स्पेस शटल में होता है, तभी पैरालेक्स उस पर हमला कर देता है और उसके सीने में पैरालेक्स के कुछ अंश चले जाते हैं, जिससे उसे गहरी चोट आ जाती है। इसलिए उसे वहाँ से निकलना पड़ता है और वो अपने प्लेनेट ओवा पर कांटेक्ट करके संदेश देता है कि मैं काफी जख्मी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी नजदीकी ग्रह पर ही उतरना होगा और ये रिंग वहीं से अपने पहनने वाले का चुनाव करेगी। वहीं हम हैल जॉर्डन को देखते हैं, जो बड़ा हो चुका था और अपने डैड के ही एयरलाइन में पायलट होता है। एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जहां उन्होंने एक ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट को बनाया होता है, जिसमें एक इंसानी पायलट की ही तरह उड़ने और लड़ने की क्षमता थी। लेकिन हेल इसके खिलाफ था, क्योंकि उसका ये मानना था कि कोई भी ऑटोमेटिक प्लेन इंसानी पायलट द्वारा चलाए जाने वाले प्लेन से कभी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए टेस्टिंग के दौरान वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है, जहाँ शुरुआत में तो उसे काफी परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो अपनी जबरदस्त स्किल से उन ऑटोमेटिक प्लेन्स को काफी पीछे छोड़ देता है और इसी जोश में आकर वो अपनी लिमिट से काफी ऊपर आ जाता है, जहाँ वो दोनों ऑटोमेटिक प्लेन्स तो फेल हो जाते हैं, पर साथ ही कंप्रेसर पर ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण हेल के एयरक्राफ्ट में भी खराबी आने लगती है। तभी अपने डैड की फोटो देखकर वो अपने पुराने यादों में चला जाता है, जिस कारण से उसका कंट्रोल छूटने से वो क्रैश करने वाला होता है। लेकिन वो सही समय पर पैराशूट को खोल लेता है, लेकिन इस सब में उसका कीमती एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। हेल अपनी बात को तो साबित कर देता है, पर साथ ही वो एक एयरक्राफ्ट बर्बाद करने और अपनी कंपनी के हाथ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जाने देने के कारण अपनी कंपनी से निकाला जाने वाला था। लेकिन वहीं उसके ऑफिसर की बेटी कैरल भी मौजूद होती है, जो कि हेल की बचपन की दोस्त होती है। वो किसी ऑफिसर के बोलने से पहले ही कहती है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती तुम सस्पेंड रहोगे, क्योंकि हेल की दोस्त होने के कारण वो नहीं चाहती थी कि हेल को जॉब से निकाला जाए। वहीं अबीनसूर का स्पेस शटल एक समुद्र के किनारे आकर क्रैश हो चुका था और जख्मी होने के कारण वो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता था। तब वो अपने रिंग से निकली ग्रीन एनर्जी को ये संदेश देता है कि वो जाकर किसी ऐसे होनहार को चुने जो बहुत निडर हो और साथ ही उसकी विल पावर भी काफी स्ट्रांग हो। और जब हेल अपने नेफ्यू एस को उसे बर्थडे विश कर रहा होता है, तभी वो रिंग आकर हेल की बॉडी में समा जाती है। लेकिन हेल को उस वक्त इस बात का पता नहीं चलता, पर जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, तभी उसके चारों ओर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है, जो उसे अबीनसूर के पास ले जाती है। वहाँ पहुंचकर हेल जैसे ही अबीनसूर को जख्मी हालत में देखता है, तो वो उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। तब अबीनसूर उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उससे कहता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, और उसे अपनी रिंग देते हुए कहता है कि इस अंगूठी ने तुम्हें चुना है, इसे पहनकर उस लैंटर्न के सामने शपथ लेना। हेल को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता। तभी अबीनसूर की डेथ हो जाती है। तब हेल अपने एक दोस्त थॉमस को कॉल करके वहाँ बुलाता है और उसे सारी बात बता देता है। पर अबीनसूर की लाश ठिकाने लगाने से पहले ही वहाँ कुछ पुलिस फोर्स आने लगते हैं और वो ये सोचकर वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं वो इन सब में ना फंस जाएं। घर पहुंचकर हेल उस रिंग को पहनकर उस लैंटर्न के सामने शपथ लेता है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होता और काफी कोशिश के बाद भी जब कुछ नहीं होता, तब हेल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उस लैंटर्न से एक चमकती हुई रोशनी आती है और वो अपने आप ग्रीन लैंटर्न ओथ को बोलने लगता है और उसकी आंखें भी सफेद दिखाई देने लगती हैं और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
उसी रात हेल कैरल के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। पर जब वो क्लब से बाहर आता है तभी उसके कुछ 3 दुश्मन उस पर अटैक कर देते हैं और उसे खूब मारते हैं। पर जैसे ही वो जाने लगते हैं तभी उसके रिंग से एक जोरदार पंच निकलकर उन पर जा पड़ती है और वो तीनों वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी फिर से उसके चारों ओर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होने लगता है। ये देखकर जब वो अपने रिंग को निकालने की कोशिश करता है तभी वो एनर्जी फील्ड हेल को स्पेस से होते हुए प्लेनेट ओवा पर ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही एक चैम्बर के अंदर हेल की ऑटोमेटिक चेकअप होने लगती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पाता है कि अब वो ग्रीन लैंटर्न बन चुका था। तभी उसके सामने मछली रूपी एक ग्रीन लैंटर्न आता है जिसका नाम तोमरे होता है। वो हेल को बताता है कि इस ग्रह का नाम ओवा है जो अरबों साल से हमारा घर है और इसे गार्डियंस ने हमारे लिए बनाया था, जो कि समय के साथ से ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प यूनिवर्स में पीस और जस्टिस लाने का काम करती आ रही है। और फिर वो उसे उड़ना सिखाता है। हेल पहली बार उड़कर और वहाँ के नजारों को देखकर काफी एक्साइटेड होता है और वहीं वो विल पावर यानी कि मनोबल की शक्ति को भी देखता है जिसे यूनिवर्स के हर लिविंग चीज के विल पावर से एनर्जी मिलती थी और उसी की मदद से उनकी रिंग चार्ज हुआ करती थी। तभी वहाँ और सिनेस्ट्रो को देखता है जो अपने सभी ग्रीन लैंटर्न सेना को पैरलेक्स के हाथों उनके गुरु अबीनसुर की डेथ होने के बारे में बताता है और उन्हें साथ चलकर पैरलेक्स पर हमला करने के लिए तैयार करता है, जिसके बाद सभी ग्रीन लैंटर्न उसकी बातों के लिए हामी भरते हैं। वहीं तोमर हेल को बताता है कि मनोबल के अंदर वो शक्ति होती है कि जो भी हम सोचे वो हमारे सामने बिल्कुल ऐसी ही चीज को क्रिएट कर देती है। और जब वो ये करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ किलोवोग नाम का एक और ग्रीन लैंटर्न आ जाता है जो उसे ट्रेन करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है। हेल अपनी मनोबल से अपने आप को उसके अटैक से डिफेंड करने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसे सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता चलता है जो अपनी फोर्स से चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। जितनी बड़ी चीज होती है वो उतनी ही जल्दी खींची चली जाती है। तभी वहाँ सिनेस्ट्रो भी आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि अबीनसुर की अंगूठी ने हेल को अपने नए ओनर के रूप में चुना है तो वो उसकी ट्रेनिंग लेने का तय करता है और खुद ही उसकी आगे की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसमें वो हेल को काफी टफ चैलेंज देता है। लेकिन हेल हर बार उसमें नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुमसे डर की बू आ रही है, पता नहीं अंगूठी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, तुम ग्रीन लैंटर्न बनने के लायक नहीं हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और हेल भी उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। तब तोमर उसे बताता है कि अंगूठी कभी भी गलत चुनाव नहीं करती, अगर इसने तुम्हें चुना है तो जरूर तुम्हें कुछ बात होगी। लेकिन फिर हेल उसकी बात से इनकार करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। दूसरी ओर हम हेक्टर नाम के एक बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर को देखते हैं जिसे कुछ यूएस गवर्नमेंट के एजेंट आकर अपने साथ सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहाँ वो अबीनसुर की बॉडी को समुद्र के किनारे से ये सोच कर ले आए थे ताकि वो जान सके कि वो किस तरह का प्राणी है और कहाँ से आया है। वहाँ पहुंचकर उसे इस प्रोग्राम की हेड डॉक्टर अमेंडा वॉलर मिलती हैं जो उसे अबीनसुर की बॉडी तक लीड करती हैं। वो एक अंतरिक्ष जीव की बॉडी को देखकर काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसके लिए एक एलियन की शव का परीक्षण करना बहुत गर्व की बात थी। इसके बाद वो बॉडी की ऑटोप्सी को शुरू कर देता है, पर उसी दौरान अबीनसुर की बॉडी से पैरलेक्स के कुछ अंश निकलकर डॉक्टर हेक्टर के अंदर चले जाते हैं, पर इस बात का उस वक्त उसे कोई एहसास नहीं होता। इसके बाद वो अपने रिपोर्ट को डॉक्टर अमेंडा वॉलर को हैंड ओवर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर पहुँचने के बाद से उसके बॉडी में काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं और उसके पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स आने लगती है, जहाँ वो किसी के भी मन की बातों को आसानी से सुन सकता था क्योंकि उसके सेल्स में होने वाले चेंजेस के कारण उसके पास डर की शक्ति आने लगी थी। उसी समय उसे अपने डैड का बुलावा आता है जो एक बहुत बड़े पद पर तैनात थे और उसे पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट ने अबीनसुर की ऑटोप्सी करने जैसे सीक्रेट काम करने का मौका उसे बस उसके डैड के सिफारिश पर ही दी थी, न कि उसके काबिलियत के कारण, क्योंकि उसके डैड उसे यूजलेस समझते थे और उसके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते थे। ये जानकर उसे मन ही मन काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी ओर सिनेस्ट्रो अपनी ग्रीन लैंटर्न स्कॉप के साथ मिलकर पैरलेक्स पर हमला करने जाता है, लेकिन वो उनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसकी पूरी सेना की एनर्जी को निचोड़ लेता है और सभी वहीं मारे जाते हैं। ये जानकर सिनेस्ट्रो अपने आप को कमजोर मानकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा अमर जीवों के पास पहुँचता है और उनसे पूछता है कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि पैरलेक्स इतना पावरफुल है। उसके डर की शक्ति के आगे हमारे मनोबल की शक्ति 2 मिनट भी नहीं टिक सकी। तब अमर जी उसे बताते हैं कि यूनिवर्स की काली शक्तियों के आगे मनोबल हमेशा हमारा एकमात्र शस्त्र रहा है, क्योंकि हमने शपथ ली थी कि हम कभी भी डर की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसमें भ्रष्ट होने की संभावना अधिक थी। इसलिए हमने उसके विरोध में फैसला लिया, लेकिन हम में से एक गार्डियन इसे नहीं मानता था और ये साबित करना चाहता था कि डर की शक्ति पर भी काबू पाया जा सकता है, और वो अकेला ही उस फॉरबिडन चैम्बर में चला गया। और क्योंकि डर की शक्ति मिलने वाले हर एक प्राणी को अपनी किसी चीज को खोना पड़ता है, इसलिए उसने अपनी अच्छाई को खो दिया
और बुराई में बदल गया और इस तरह से वो पैरालेक्स बन गया और जियो की शक्ति को सोखता हुआ वो और भी पावरफुल हो गया। ये सुनकर सिनेस्ट्रो उनसे कहता है कि उसके यहाँ पहुँचने और हमारी सेना को तबाह करने से पहले हमें कुछ करना होगा। अगर हम डर की शक्ति को हराना चाहते हैं तो हमें भी डर की शक्ति का ही यूज करना होगा और अपने इलाके को बचाने के लिए वो उन्हें डर की अंगूठी बनाने को कहता है। वहीं उसी रात एक यूएस मिलिट्री की तरफ से एक मैसिव पार्टी रखी जाती है क्योंकि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल चुका था जिसे उन्होंने खो दिया था, जहाँ हेल और कैरल भी आए थे। साथ ही वहाँ हेक्टर भी मौजूद होता है। वो कैरल को वहाँ देखकर उससे बात करने लगता है क्योंकि वो भी बचपन में कैरल का दोस्त हुआ करता था। वो कैरल पर इम्प्रेशन जमाने के लिए ये बताने लगता है कि मैंने हाल ही में एक मरे हुए अंतरिक्ष जीव के शव की जांच की है। ये सुनकर उसके सेनेटर डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो हेक्टर को इस सीक्रेट बात को किसी को न बताने का इशारा करते हैं। लेकिन हेक्टर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जब सेनेटर वहाँ से निकल कर जाने लगता है तभी वो पैरालेक्स से मिली अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से वो अपने डैड की जान लेने की कोशिश करता है, जिस कारण से वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर हेल जल्दी से अपने ग्रीन लैंटर्न के गेटअप में आ जाता है और अपनी मनोबल की शक्ति का यूज करके वहाँ एक रेस ट्रैक बना देता है, जिस कारण वो खतरा वहीं टल जाता है और वहाँ साथ ही वो कैरल को भी एक बड़े खतरे से बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर अब हेक्टर पर डर की शक्ति का निगेटिव असर शुरू हो जाता है और उसके चेहरे में बदलाव आने लगता है और उसके माइंड में पैरालेक्स का मैसेज आता है जो उसे ग्रीन लैंटर्न को खत्म कर देने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर कैरल उस सुपर हीरो के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ हेल ग्रीन लैंटर्न बन के आ जाता है। वो उसे देखकर उसके करीब आती है पर तभी उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो हेल ही है क्योंकि वो हेल की फिजिक्स से पूरी तरह से अवेयर थी। तब हेल भी उसे सारी सच्चाई बता देता है। कैरल को भी ये सुनकर काफी फैसिनेटिंग लगता है पर तभी उसे पता चलता है कि हेल ने ग्रीन लैंटर्न कॉर्प को छोड़ दिया है। तब वो उसे समझाती है कि अगर जिंदगी ने उसे इतना बड़ा मौका दिया है तो उसे इस चीज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। हेल उसकी बात सुनकर इस पर विचार करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेक्टर उस पर यहाँ नजर रख रहा था और जब वो अपने लैब में होता है तभी डॉक्टर अमेंडा वॉलर उसे अपने बेस में ले जाने आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उन्हें इस अंतरिक्ष जीव की शव से किसी दूसरे जीव के अंश मिले हैं और शायद इसी कारण से आपके बॉडी में ये बदलाव आ चुके हैं। उसके बाद वो उसे लेटाकर उसकी बॉडी की टेस्टिंग करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं तभी वो उठ खड़ा होता है और वहाँ मौजूद सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर हेल कैरल और तोमारे की कई बातों को सोच रहा होता है। तभी उसे खतरे का सिग्नल आता है और वो वहाँ से सीधा उस जगह पहुँच जाता है जहाँ हेक्टर अपने डैड को मारने वाला होता है। वो अमेंडा वॉलर को वहाँ से सेफली बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसकी और हेक्टर के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर उसी दौरान हेक्टर अपने डैड को फ्लेम से जलाकर मार डालता है। तब ग्रीन लैंटर्न उस पर एक अटैक करके वहाँ से सीधा ओवर प्लेनेट पर पहुँचता है, जहाँ डर की अंगूठी अब तैयार हो चुकी थी और सिनेस्ट्रो उसके यूज से पैरालेक्स को डिफीट करने के लिए तैयार था। पर तभी वहाँ हेल आ पहुँचता है, जो उसे डर की अंगूठी को यूज करने से रोकता है और कहता है कि इसे यूज करने के परिणाम भयानक हो सकते हैं। लेकिन अमरजीव किसी भी हाल में अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और हेल अकेले ही ये साबित करने निकल जाता है कि मनोबल डर से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए वो उसी जगह पहुंचता है जहां हेक्टर ने कैरल को भी हॉस्टेज बना रखा होता है और रिवील करता है कि वो बचपन से ही कैरल को पसंद करता था, लेकिन उसके कारण कैरल ने उसे कभी नहीं देखा। तो वो उसे कहता है कि या तो अपनी रिंग उसे दे दे या वो कैरल को अपने जैसा बना देगा। तब हेल को मजबूरी में उसे कैरल के बदले वो रिंग देनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसे यूज करने की कोशिश करता है तभी वो रिंग उल्टा उसी पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो अंगूठी सिर्फ तभी काम करती थी जब वो खुद अपना चुनाव करे, नहीं तो वो उसे यूज करने वाले पर ही अटैक कर देती है और इस तरह से वो कैरल को बचा लेता है। लेकिन तब तक पैरालेक्स अर्थ तक पहुंच चुका था, जहां पहुंचकर वो हेक्टर को उसकी नाकामयाबी के कारण मार डालता है। लेकिन जब हेल हेक्टर के हाथ से अपना रिंग लेने जाता है तब पैरालेक्स हेल की एनर्जी को भी सोखना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त कैरल उस पर मिसाइल से अटैक कर देती है और हेल अपने अंगूठी को पाकर कैरल को वहाँ से लेकर निकल जाता है। लेकिन अब पैरालेक्स धीरे धीरे अर्थ को ही डिवोर करना शुरू कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को खत्म करते जाता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है। तब ग्रीन लैंटर्न अपने अंदर की पावर को एहसास करता है और अपनी जान की परवाह किए बिना पैरालेक्स के सामने आ जाता है और पैरालेक्स पर अपनी मनोबल की शक्ति से एकाएक हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन पैरालेक्स पर उसका कुछ खास असर नहीं होता, पर उसके बावजूद भी हेल डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और उसके अंदर से होते हुए उसे अर्थ से दूर स्पेस में ले जाता है। पर पैरालेक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वहाँ वो सन को देखता है और उसे किलोवॉट की कही बात याद आती है, जिसके अनुसार जितनी बड़ी चीज होगी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे उतनी ही तेजी से अपनी तरफ खींचेगी।
इसलिए वो पैरलेक्स को सूरज के करीब ले जाता है, जहाँ वो आखिर में सूरज की गर्मी से मारा जाता है। और इस तरह से हेल पैरलेक्स जैसे बड़े खतरे को अकेला ही डिफीट कर देता है। लेकिन साथ ही हेल भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंदर खींचने वाला होता है। पर उसी वक्त सिनेस्ट्रो, किलोवोग और तोमर्रे वहाँ आ जाते हैं, जो उसे वहाँ से बचा लेते हैं। उसके बाद सिनेस्ट्रो हेल की स्पिरिट और विल पावर की तारीफ करता है और अंत में वो सभी अपने विक्ट्री सिग्नल को दिखाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वही मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न की पावर के अंदर जो डर की अंगूठी मौजूद होती है उसे सिनेस्ट्रो निकाल लेता है और उसे पहनकर वो ग्रीन लैंटर्न से येलो लैंटर्न में बदल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसी ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।